हमारा नंबर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, हम तो इंतजार में थे। तो बोला सिर्फ एक सीट खाली है। उर्दू शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार। काउंसलिंग के लिए बुलाने के बाद जैक ने बताया सीट खाली नहीं, बस एक सीट था जो फुल हो गया। उर्दू शिक्षक हो रहे परेशान, कौन सुनेगा, कहाँ है मंत्री जी? सर देखिए, हम लोग यहाँ पर आए हैं सुबह 8 बजे। बात यह है कि हम लोग सरकारी टीचर हैं और उर्दू विषय के हैं। झारखंड के कोने कोने से लोग आए हैं। आज से 1.5-2 महीना पहले हम लोग से आवेदन मांगा गया था। डिपार्टमेंट ने आवेदन मांगा कि जो उत्कृष्ट या आदर्श विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र होगा और पदस्थापन होगा। कुछ लोगों का प्रतिनियुक्ति भी होगी। तो उसके लिए फॉर्म ऑनलाइन मांगा गया और वो ऐप के माध्यम से मांग गया, ई विद्या वाहिनी के माध्यम से मांग गया, पोर्टल के माध्यम से हम लोग फॉर्म भरे और उसमें पूरी सीट खाली दिख रही थी और देख रहे थे कि उसमें आदर्श में बहुत ज़्यादा सीट खाली है और उत्कृष्ट में भी बहुत ज़्यादा सीट खाली है। तो हम लोग अपने अपने चॉइस के हिसाब से फॉर्म भरे और उसी के आधार पर फिर हम लोग का एग्ज़ाम हुआ पिछले 25 जुलाई को। और एग्ज़ाम में जैसे नंबर आया और मेरिट के आधार पर फिर 37 लोगों को बुलाया गया। अभी इतने लोग हैं और इधर उधर कुछ उधर बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ बुलाया और यहाँ सुबह हम लोग 8 बजे आए। 9 बजे बुलाया था, हम लोग थोड़ा सा पहले आए। अब यहाँ आने के बाद बाय नेम अंदर भी कराया, एंट्री करवाया, एक एक नाम पुकार करके और वहाँ सिस्टम से बैठाया भी। ठीक है, ऐसा ऐसा करके बैठें, सीरियल से बैठें। सबकी काउंसलिंग हुई, ज्योग्राफी की काउंसलिंग हो गई, बायोकेमिस्ट्री काउंसलिंग हो गई, मैथमेटिक्स की काउंसलिंग हो गई, इकोनॉमिक्स की काउंसलिंग हो गई, फिजिकल एजुकेशन की भी काउंसलिंग हो गई। हमारा नंबर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, हम तो इंतज़ार में थे। हमारा नंबर कब आया, सब चले गए। उसके बाद उर्दू वालों का नंबर आया सबसे आखिर में। हम लोग गए, बैठे वहाँ पर, तो बोला सिर्फ एक सीट खाली है। हमने कहा कि किसमें एक सीट खाली है? कहा एसओई में, यानी उत्कृष्ट में एक सीट खाली है। एक आदमी को यानी एक शिक्षक को वो सीट दे दिया गया कांके में, रांची के कांके में जी। बाकी उत्कृष्ट में कहीं सीट खाली नहीं पूरे झारखंड में। फिर दूसरा खोला गया आदर्श विद्यालय, उसमें भी कहीं सीट खाली नहीं। हम लोग परेशान हैं, आखिर पूरे झारखंड में एक भी कोई सीट खाली नहीं है। और जब खाली नहीं थी फिर हमें क्यों बुलाया गया? 325 की संख्या में आदर्श विद्यालय है जी। और फिर शुरू में ये कहा गया कि एसओई जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कि सीट खाली आदर्श विद्यालय में भी है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि कोई सीट खाली नहीं है। तो आप बना लिए हैं कि कौन कौन विद्यालय खाली। अच्छा, आदर्श विद्यालय में जो खाली है स्कूल, आप लोगों ने उसका लिस्ट बनाया है? जी। अच्छा। सर मैं जानता हूँ, मेरे बगल में स्कूल है, मुझे मालूम है कि उसमें उर्दू टीचर कोई नहीं है। उर्दू बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में पढ़ रहे हैं। आखिर कैसे वो फुल होगी यार? क्यों सीट खाली नहीं है? तो क्या ये हम अच्छा, क्या, इनके क्या पास जो डेटा है इनके हिसाब से कहना है कि खाली नहीं है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे खाली है। खाली है जी। आखिर उर्दू तो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा? आप लोगों ने ऐसा सवाल किया था? सर जी, उर्दू यहाँ का सेकेंड लैंग्वेज है। बिल्कुल है। लेकिन मैं समझना हूँ कि आखिर उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज में रख करके और ये झुंझुना पकड़ाया जा रहा है कि आखिर क्या है, क्या तमाशा हो रहा है? प्राइमरी में बच्चों के लिए उर्दू के टीचर रांची पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जिला आबादी के एतबार से भी है और मुस्लिम आबादी के एतबार से है। और 19 में जो बहाली हुई है उसमें एक भी सीट नहीं, जबकि उससे पहले मतलब उसमें सीट खाली है। उसके बावजूद यहाँ क्रिएट नहीं किया गया, वो सारी सीटें अभी भी खाली हैं। उसके बावजूद जब अभी खोला गया उसमें आदर्श स्कूल में और एसओई में, तो पता चल रहा कि नहीं है, सिर्फ एक सीट थी, उसको दे दिया गया पहला रैंक को। आखिर जब अगर नहीं देना था तो फिर हम लोग को क्यों फॉर्म फिलअप कराया गया, चॉइस क्यों लिया गया? भाषा को खत्म करने की अगला कदम आप लोग क्या उठाने जा रहे हैं? अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अब इसके लिए हम लोग जाएंगे, कुछ प्रेस में इस बात को रखेंगे और इस बात को उठाएंगे ताकि जनता भी सुने कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। कुछ साथियों ने आपके बताया कि अंदर में अधिकारियों ने कहा था कि आप डेटा कलेक्ट कीजिए और स्कूलों का नाम लिखकर हमें दीजिए, ऐसा भी कुछ है क्या? इतनी जल्दी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है सर। नहीं, आपने कुछ लिस्ट तैयार किया है जो आदर्श स्कूल का है, जो खाली है जहाँ पे? सर ये काम तो सर विभाग का है, लेकिन तभी हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों ने एक लिस्ट तैयार किया है? जी। तो इसको क्या आप लोग देना चाहेंगे? हम लोग देने की कोशिश करेंगे। बना रहे हैं जी।
चलिए। और सिर्फ आदर्शी भर में नहीं सर, हमारे संज्ञान में ऐसे भी स्कूल है जो एसओई है और वो 8-10 साल से वहाँ पे पोस्ट खाली है, उसके बावजूद भी उसको फुल दिखाया जा रहा है, जबकि भरने के समय ये खाली थी। ठीक है, तो ऐसे कई एसओई विद्यालय भी हैं, कई जिलों में ऐसे विद्यालय हैं जो खाली हैं, उसके बावजूद भी एसओई में सिर्फ एक सीट दिखलाया गया है। अच्छा, ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है सर जी। कि अगर सीट मान लीजिए खाली नहीं थी तो इतनी लोगों को बाय नेम क्यों बुलाया गया, बिल्कुल। मेरिट क्यों बनाई गई? बिल्कुल। सीट नहीं खाली थी तो नहीं बुलाते, हम लोग नहीं आते। कहाँ हम मांग रहे थे, धरना दे रहे कि हमको कहीं ट्रांसफर करो, आपने बुलाया, बुला करके हमारी बेइज्जती नहीं हो रही, क्या हो रही? एक शिक्षक की बेइज्जती है सर। आवेदन के समय में एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5-7 की संख्या में उर्दू टीचर की रिक्वायरमेंट वो सीट बताई गई और फिर वो चॉइस भी फिल कराया गया, आवेदन लिया गया, ओरिएंटेशन और सब कुछ हुआ, लेकिन अभी फाइनल काउंसलिंग के टाइम ये पता चल रहा है सिर्फ एक ही जो है एसओई स्कूल कांके का, उसमें सीट खाली, बाकी कहीं भी खाली नहीं है। आखिर वो सारी सीटें क्या हो गई, उसी सीटें कैसे खत्म हो गई? जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उस वक्त कहा गया विभाग की तरफ से कि आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है, अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। बताइए, जब हम लोग फॉर्म भी भर दिए, सब कुछ कर दिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ? फॉर्म भरने के बाद अगर कोई एग्जाम के दिन नहीं आया, उसके लिए शोकोज हुआ, एग्जाम देने आओ, हर हाल में आओ, नहीं आओगे तो उसके लिए शोकोज निकल रहा है। तो ऐसे बंधन में रख करके और ये बुरा हाल हमारे साथ